चलिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर दिया है 3 अंकों का गुना हम देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर जो दिया है इसको बनाकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो 513 लिखा है तो 513 को हम यहाँ पर लिखेंगे, गुना का चिन्ह लगाएंगे 236, नीचे भी इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, गुना करने का बहुत सारा ट्रिक है, अगर आप ट्रिक के चक्कर में जाएंगे तो बहुत बार जो है गलत हो जाता है, तो आप जो है बेसिक के रूप में ही हल करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 6 से गुना करेंगे तीन बार, एक बार, फिर 5 बार, फिर 3 गुना जो है 3 बार, एक बार, 5 बार, फिर 2 गुना 3 बार, एक बार, 5 बार, इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर गुना करेंगे 6 से। ठीक दोस्तों, चलिए 6 का पारा पढ़ेंगे हम 3 बार, तो 6 से कितना होता है 18 होता है। मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं उसी साहू सर, और आज हम जानने वाले हैं कक्षा 5वीं की जो गणित है अध्याय 2 संक्रियाएं, उसके अंतर्गत जो है गुना क्या होता है। ठीक है, गुना के प्रश्न हल करेंगे और इसको हल करने का सही तरीका क्या है इसको हम जानने वाले, और इससे संबंधित विभाजित सवाल इसको भी हल करने का प्रयास हम करने वाले। ठीक है दोस्तों, कक्षा 5वीं गणित है, उसमें यहाँ पर गुना किस प्रकार से सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो गुना करने का सरल तरीका है, आपको बस पहाड़ा पढ़ना है और उसके बाद जो इकाई का गुना किया और दहाई गुना किया उसको दोनों को आपस में जोड़ना है। गुना करने का यहाँ जो है आसान तरीका है, इसके द्वारा इस प्रकार से गुना करते हैं। जैसा पहले यहाँ पर दिया दोस्तों 735 गुना 27। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे तो जैसे हमको मान लो करना है 735 गुना 27, तो इस प्रकार गुना करने के लिए इस प्रकार से लकीर खींच देते हैं। ठीक है, और पहले 7 का पहाड़ा फिर 2 का पहाड़ा पढ़ के हम उसको जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे तो आप जो है पहले 7 से गुना कर ले, जैसे कि हम 7 से पहले गुना करते हैं पहली बार, तो कितना होता है 7 पंचे 35 का 5 बच गया 3, और 7 ते 21 22 23 24 का 4 बच गया 2, और 7 7 49 50 51, ये पहला हो गया दोस्तों। दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो दहाई में है 2 है, इसका मतलब किसके बराबर है, वो 20 के बराबर है, तो 20 से गुना करेंगे हम। ठीक है, तो 20 पंचे 100, और 100 का 0 बच गया 10, फिर अगर कुछ गुना करते 20 से हम तो 20 दिया 60, और 60 और 10 70, 70 का 0 बच गया 7। ठीक है, 20 सत्ते यहाँ पर लिखेंगे 2 7 14 140 हो गया, 140 और 7 147। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 5 4 8 9 इस प्रकार से आएगा। ये तो पहला तरीका हो गया, किस प्रकार से गुना करते हैं आपने क्लास 2 3 4 में इस प्रकार सीखा है। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, पहले 5 बार, 3 बार और 7 बार। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं 7 का पहाड़ा 5 बार। ठीक है दोस्तों, तो 7 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ते हैं, ठीक है, 7 का पहाड़ा कितने बार 5 बार पढ़ते हैं, तो 7 पंच कितना होता है 35 होता है। तो 35 का पूरा 35 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 बच गया 3, फिर 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 7 तिया 21 और 3 बच्चा है तो 22 23 24, 24 हो गया। 24 का क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, गुना के तो दहाई में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर 7 गुना 7 बार, 7 7 49, और यहाँ पर 2 बचा हुआ है तो 50 51। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो है इकाई के अंक को हमको काट देना है, क्योंकि हमने इकाई से गुना कर लिया ना, तो यहाँ पर इकाई का अंक कट जाएगा। अब हम दहाई के अंक से गुना कर रहे हैं तो हम यहाँ पे दहाई पे लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 5 बार, 2 पंचे 10 का 0 बच गया 1, 2 तिया 6 और 1 7, और 2 सत्ते 14, और यहाँ पर लिख देंगे हम 14 पूरा लिख देंगे क्योंकि हासिल नहीं बचा है। ठीक है दोस्तों, अब दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ने के लिए फिर इकाई को इकाई में दहाई को दहाई में जोड़ते हैं, तो 5 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 5 का क्या होगा 5 हो जाएगा, 4 और 0 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 और 7 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 1 का 1 कितना है दोस्तों 19,845, 19,845। ठीक है, आप चाहे तो इस प्रकार से बना सकते हो, चाहे इस प्रकार से बना सकते हो। ये गुना करने का सरल तरीका इस प्रकार से गुना करते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, आप 2 अंकों का गुना आराम से इस प्रकार से कर लेंगे। चलिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर दिया है 3 अंकों का गुना हम देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर जो दिया है इसको बनाकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो 513 लिखा है तो 513 को हम यहाँ पर लिखेंगे,
गुना का चिन्ह लगाएंगे 236, नीचे भी इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, गुना करने का बहुत सारा ट्रिक है, अगर आप ट्रिक के चक्कर में जाएंगे तो बहुत बार जो है गलत हो जाता है, तो आप जो है बेसिक के रूप में ही हल करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 6 से गुना करेंगे 3 बार, 1 बार, फिर 5 बार, फिर 3 गुना जो है 3 बार, 1 बार, 5 बार, फिर 2 गुना 3 बार, 1 बार, 5 बार, इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर गुना करेंगे 6 से। ठीक दोस्तों, चलिए 6 का पारा पढ़ेंगे हम 3 बार, तो 6 से कितना होता है, 18 होते हैं, तो 18 का 8 बच गया 1। 6 का पारा 1 बार, अब 6 1 कम 6 और बच्चा है 1, कितना हो जाएगा 7, 6 पंचे 30। ध्यान देंगे दोस्तों, जब भी आप लिखेंगे तो इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में, सैकड़ा को सैकड़ा में, इस प्रकार से लिखना है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, हमने इकाई का गुना कर लिया, तो यहाँ पर इकाई के अंक को काट देंगे। क्लियर, हमने इकाई के अंक को गुना कर लिया है, तो इकाई के अंक यहाँ पर काट देंगे। अब हम दहाई के अंक जो 3 है इससे गुना करेंगे, तो हम लिखना प्रारंभ करेंगे दहाई में। ठीक है, अब यहाँ पर कट के निशान तो लगाते, गुना यहाँ पर कट के निशान तो लगा देते हैं, लेकिन क्यों लगाते हैं, क्योंकि यदि हम सैकड़ा से शुरू करेंगे तो सैकड़ा में लिखना प्रारंभ करेंगे, दहाई से गुना करेंगे तो दहाई में लिखना प्रारंभ करेंगे, इकाई से गुना किया था तो इकाई में लिखना हमने प्रारंभ किया था, है ना। तो यहाँ पर हम दहाई के अंक जो 3 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर दहाई जो है 7 है, तो 7 के नीचे में लिखना प्रारंभ करेंगे हम। चलिए 3 गुना जब 3 बार करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 गुना 1 बार, 3 1 कम 3, 3 गुना 5 बार, 3 पंचे 15। ठीक है दोस्तों, अब दहाई का भी गुना हो गया, दोनों छोड़ देंगे, इकाई भी हो गया, दहाई भी हो गया। अब हम गुना करेंगे सैकड़ा, सैकड़ा में कितना है, 2 है, तो सैकड़ा में लिखना शुरू करेंगे, तो 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 हो गया दोस्तों। अब जोड़ दे इसको, तो 8 का 8 हो जाएगा यहाँ पर, और 9 और 7 कितना होता है 16, 16 का 6 बच गया, फिर 1। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर है 3, अब यहाँ पर है 6, 6 और 1 कितना होता है 7, 7 और 3 10, 10 का 0 बच गया 1। ठीक है, अब फिर 5 3 8 9 10 और 1 11, 11 का 1 बच गया, फिर से 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, हम यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,21,068, ये जो है आपको उत्तर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से बनाना है आपको। कोई एक और सवाल देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर जो 5वां नंबर है, आप सभी को कठिन लग रहा होगा, यहाँ पर 5वां नंबर है या फिर 9वां नंबर है, जो भी हो, हमें देख लेते हैं 5वां नंबर को। अब 5वां नंबर दिया दोस्तों 867 गुना 458 करेंगे। ठीक है, तो पहले हम 8 का पारा पढ़ेंगे इकाई के, 8 का पारा 7 बार, 6 बार, 8 बार, फिर 5 का पारा पढ़ेंगे 7 बार, 6 बार, 8 बार, फिर 4 का पारा पढ़ेंगे 7 6 8 बार। ठीक है, पहले हम यहाँ पर इकाई में 8 है, तो 8 से प्रारंभ करते हैं। चलिए 8 का पारा 7 बार पढ़ेंगे, तो 8 7 कितना हो जाता है 56, 8 7 56 हो गया, 56 के आगे लिखेंगे हम 6 लिखेंगे, बच गया 5। फिर 8 का पारा लिखेंगे 6 बार, 8 6 48, और यहाँ पर 5 और है। ठीक है, तो 48 पर कितना हो जाएगा 53, कितना हो जाएगा दोस्तों 53, तो 53 के यहाँ पर लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर बच जाएगा 5। 8 का पारा 8 बार, 8 8 64, 64 और 5 हो जाएगा 69, यहाँ पर लिखेंगे हम 69। हो गया दोस्तों, इकाई का गुना हो गया, तो यहाँ पर हम इकाई को काट देंगे। अब दहाई का गुना कर रहे हैं, तो दहाई में हम लिखना प्रारंभ करेंगे। दहाई में 5 है, तो 5 का पारा 7 बार, 5 7 कितना होता है 35, 35 का 5 बच गया 3, और 5 6 का 30, 30 और 3 33 का 3, फिर बच गया 3, और 5 8 40 और 3 43। अब दहाई का गुना भी हो गया, तो इकाई और दहाई को काट देंगे। अब करेंगे सैकड़ा से गुना, तो सैकड़ा में लिखना प्रारंभ करेंगे। सैकड़ा में 4 है, 4 7 होता है 28, 28 का लिखेंगे यहाँ पर 8, फिर 4 का पारा 6 बार, 4 6 का 24, 25 26 का 6 बच गया 2, और 4 8 32, 33 34। अब सबको जोड़ दें, तो 6 3 और 5 8, यहाँ पर हो जाएगा 9 और 1 10, 8 2 10, 10 20 का 0 बच गया 2, 6 6 12, 13 14 15 16 17 17 का 7 बच गया 1, 4 4 8 और 1 9, और ये 3। ठीक है,
3,97,000 जो है 86, ये आपको उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी के जो क्वेश्चन है आप जो है हल कर लेंगे।